एक तरफ ऋषित सोनिया की तबीयत के लिए परेशान था, तो दूसरी तरफ गौरव भी परेशान था। फिर वो अपने असिस्टेंट हितेन पर चिल्लाते हुए बोला, एक काम नहीं करवा सकते तुम? जिस पर हितेन ने गौरव को एक और बार समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सर प्लीज आप समझ क्यों नहीं रहे? वो ऋषित अरोड़ा है और उसके पास हाई लेवल की पर्सनल सिक्योरिटी है, तो उसे मारना इतना आसान नहीं है। और अगर ऋषित अरोड़ा को भनक भी पड़ गई तो वो जीएम टेक्सटाइल्स को बर्बाद कर देगा। गौरव गुस्से से मुट्ठी कसते हुए चिल्लाकर बोला, ऋषित के गुणगान बंद करो और तुम वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। हितेन ने सर झुकाकर कहा, जी सर। और फिर हितेन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रिधिमा गौरव के साथ मीटिंग करने आई थी, तो रिधिमा के सामने गौरव एकदम नॉर्मल हो गया और किसी जेंटलमैन की तरह बर्ताव करने लगा। रिधिमा और गौरव ने बाकी के टीम के साथ मीटिंग करके डिजाइन्स फाइनल कर ली। गौरव ने रिधिमा से हाथ मिलाते हुए कहा, ग्रेट, तो मतलब अब हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। कांग्रेट्स रिधिमा। रिधिमा ने भी मुस्कुराकर गौरव से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू गौरव, अब फाइनली हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इस खुशी में चलो साथ में लंच करते हैं? जिस पर रिधिमा ने हामी भरते हुए कहा, ऑफ कोर्स। रिधिमा की हाँ सुनकर गौरव तो खुश हो गया, क्योंकि उसे तो रिधिमा के साथ बस टाइम स्पेंड करने का बहाना ही चाहिए था। फिर रिधिमा और गौरव लंच के लिए होटल पहुंच गए और दोनों ही बातें करते हुए लंच करने लगे। गौरव ने बीते दिनों में जो भी हुआ उसका जिक्र करते हुए अफसोस भरी आवाज में कहा, रिधिमा, कुछ दिनों पहले जो भी हुआ, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल वालों ने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया, उसके लिए मुझे सच में अफसोस है। रिधिमा ने बस ओके में सर हिलाया। गौरव ने ऋषित को लेकर अपनी जलन छुपाते हुए ऋषित के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, लेकिन मिस्टर ऋषित अरोड़ा ने वो मामला सच में बहुत अच्छे से हैंडल किया। मिस्टर ऋषित अरोड़ा सच में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्हें पता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। रिधिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऋषित ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक्चुअली रिधिमा खुद नहीं समझ पा रही थी कि हर बार रिधिमा की मदद करने के पीछे ऋषित के इरादे क्या थे, लेकिन रिधिमा ये सारी बातें गौरव के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। तभी गौरव ने धीरे से कहा, रिधिमा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं खुश हूँ कि तुम और ऋषित साथ हो और अपने बेटे के साथ खुश भी हो। और मुझे खुशी है कि तुमने ऋषित से तलाक लेने का अपना फैसला बदल दिया है। गौरव ने जानबूझकर ऋषित और रिधिमा के तलाक की बात छेड़ी, क्योंकि गौरव जानना चाहता था कि आखिर रिधिमा और ऋषित के बीच चल क्या रहा था। रिधिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू गौरव, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। रिधिमा ने तलाक की बात पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि रिधिमा कुछ भी बताकर गौरव को आशा नहीं देना चाहती थी। फिर गौरव ने मीठी आवाज में कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा रिधिमा कि जब भी तुम्हें जरूरत हो, याद रखना कि तुम्हारा दोस्त गौरव है तुम्हारे साथ। रिधिमा ने मुस्कान के साथ कहा, जरूर, थैंक यू गौरव। रिधिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि गौरव कितना अच्छा था। रिधिमा ने गौरव का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी गौरव रिधिमा की खुशी में खुश हो रहा था और हर पल उसकी मदद करने को तैयार था। वहीं गौरव ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, रिधिमा ने तलाक के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब शायद रिधिमा ने ऋषित से तलाक लेने का अपना इरादा बदल दिया है। लेकिन रिधिमा ऐसा कैसे कर सकती है? ऋषित की गर्लफ्रेंड तो सोनिया थी। फिर सब भूलकर रिधिमा कैसे ऋषित को माफ कर सकती है? मुझे पता लगाना होगा। दूसरी तरफ ऋषित को अपने इन्फॉर्मर से पता चला कि रिधिमा गौरव के साथ लंच पर गई थी। ये सुनकर ऋषित को याद आया कैसे गौरव ने रिधिमा को प्रपोज किया था और कैसे ऋषित और रिधिमा के एनिवर्सरी पार्टी में गौरव रिधिमा को अजीब निगाहों से देख रहा था। ऋषित ने इरिटेट होकर खुद से ही कहा, रिधिमा पता नहीं कब समझेगी कि गौरव कुछ ठीक नहीं है। उधर दिल्ली में मिहिर अपने ही गम और परेशानी में डूबा हुआ था और खुद को इन बातों से बाहर निकालने के लिए वो ऑफिस चला गया था।
ऑफिस में मिहिर के रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि मिहिर के असिस्टेंट के पोस्ट के लिए कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। खुद को बिजी रखने के लिए मिहिर इंटरव्यू लेने लग गया और इंटरव्यू के लिए एक लड़की भी आई हुई थी और उसकी फाइल और इंफॉर्मेशन पढ़कर मिहिर को वो लड़की इस पोजीशन के लिए परफेक्ट लग रही थी। जैसे ही वो लड़की मिहिर के कैबिन में आई, मिहिर को लगा जैसे उसे सुकून मिल गया हो और जैसे वो अपनी सारी परेशानी भूल गया हो। वो लड़की खूबसूरत तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बहुत प्यारी थी। उस लड़की का नाम स्नेहा था और स्नेहा से सिर्फ दिखावे के लिए कुछ सवाल पूछने के बाद मिहिर ने उसे अपने असिस्टेंट के पोस्ट के लिए चुन लिया। दूसरी तरफ सोनिया बीमार थी और ये जानने के बाद ऋषित को बहुत बुरा लग रहा था। कभी खुद सामने से सोनिया को फोन ना करने वाला ऋषित आज सोनिया से मिलने उसके घर जा पहुंचा। सोनिया जिस बंगलो में रहती थी वो बंगलो भी ऋषित ने ही सोनिया को गिफ्ट दिया था और जब ऋषित वहां पहुंचा तो सोनिया बेड पर लेटे हुए बीमार होने का ड्रामा कर रही थी। सोनिया ने ऋषित को देख आंखों में पानी लाते हुए कहा, ओह ऋषित, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे और मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम मेरे पास लौटकर जरूर आओगे। ऋषित ने धीरे से सोनिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोनिया रिलैक्स, तुम खुद को ज्यादा स्ट्रेस मत दो। लेकिन सोनिया तो अब ऋषित के मुंह से ये सुनना चाहती थी कि कैसे एक बार फिर सोनिया के लिए ऋषित रिधिमा को छोड़ आया था। इसलिए सोनिया ने इमोशनल आवाज में कहा, अब तुम आ गए हो तो मैं क्यों स्ट्रेस लूंगी ऋषित, तुम और रिधिमा तलाक ले रहे हो ना, मैं जानती हूँ तुम सब ठीक कर दोगे ऋषित। ये सुनकर ऋषित ने सोनिया की उम्मीद तोड़ते हुए कहा, नहीं सोनिया, फिलहाल तो तलाक नहीं ले रहा और ना ही मैंने अपना फैसला बदला है। तो मुझे ऐसा लगता है सोनिया कि तुम्हारा और मेरा दूर रहना ही सही है। सोनिया रोते हुए बोली, तुमसे दूर रहकर देखो मेरी हालत क्या हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी ऋषित। किसी तरह ऋषित ने उसे समझाया और सोनिया को दवाई दी। कभी खुद सामने से सोनिया को फोन ना करने वाला ऋषित अब दिन में कम से कम एक बार सोनिया को फोन कर रहा था और 2 बार तो ऋषित खुद सोनिया को हॉस्पिटल ले गया और 3-4 बार सोनिया के घर भी मिलने जा चुका था। हालांकि ऋषित ने अब तक अपना फैसला नहीं बदला था और ऋषित अभी भी यही कह रहा था कि सोनिया और उसे एक दूसरे से अलग होना होगा। लेकिन सोनिया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका ये बीमारी का ड्रामा बहुत काम कर रहा था और इसी बहाने ऋषित फिर से उसके करीब आ गया था और उसे अटेंशन दे रहा था, उसकी इतनी केयर कर रहा था। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत चुके थे। इन 3 हफ्तों में ऋषित और रिधिमा अपने अपने काम में बहुत बिजी थे। जिस तरह वो अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में एक दूसरे के करीब आ गए थे और उस वजह से दोनों ही अब एक दूसरे को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। बस निशांत के बारे में कुछ हो तो ही बात करते थे। रिधिमा भी प्रोडक्शन के काम में बिजी थी और कई बार रिधिमा को गौरव से मिलना पड़ रहा था और गौरव हर मौके का अच्छे से फायदा उठा रहा था। गौरव रिधिमा से मिलकर उसका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। दोनों कई बार साथ में लंच या कॉफी पे भी जा रहे थे। रिधिमा की मिहिर से बात हो रही थी, लेकिन मिहिर अपनी परेशानी रिधिमा को नहीं बता रहा था। दूसरी तरफ मिहिर की असिस्टेंट स्नेहा मिहिर को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन निशांत के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो रिधिमा और ऋषित दोनों ये मीटिंग अटेंड करने गए थे। ऋषित बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो इस तरह पहली बार निशांत के बारे में जानने के लिए उसके टीचर से मिल रहा था। एक पिता होने का एहसास और पिता की जिम्मेदारियों का एहसास ऋषित को बहुत सुखद लग रहा था। निशांत तो ऋषित से भी ज्यादा खुश और एक्साइटेड था क्योंकि इस बार सिर्फ उसकी माँ ही नहीं बल्कि उसके डैडी भी आ रहे थे और निशांत अपने सभी दोस्तों से ऋषित को मिलवाना चाहता था। रिधिमा और ऋषित पहले निशांत के टीचर से मिले तो टीचर ने उन्हें बताया कि निशांत बहुत ही अच्छा बच्चा था और क्लास में अच्छे से ध्यान देता था
ये सुनकर रिद्धिमा और ऋषित को अच्छा लगा। खास करके रिद्धिमा की टेंशन कम हो गई, क्योंकि निशांत को उसने अचानक से दिल्ली की स्कूल छोड़कर यहाँ नए स्कूल में एडमिशन करवाया था, और निशांत भी पहले कुछ दिन नए स्कूल में दुखी था। लेकिन अब टीचर की बात सुनकर रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। टीचर से मिलकर वो दोनों कैबिन से बाहर आए तो निशांत भी अपने सभी दोस्तों को ऋषित से मिलाने लगा, ये कहकर कि ऋषित उसके डैडी है। ऋषित भी सभी से अच्छे से मिल रहा था और बातें कर रहा था। ये सब देखकर रिद्धिमा की आंखें नम हो गई। रिद्धिमा को ऐसे इमोशनल होते देख ऋषित उसके पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ रिद्धिमा? रिद्धिमा नम आंखों के साथ बोली, इससे पहले पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो निशांत का चेहरा उतर जाता था, क्योंकि वो देखता था कि सभी के पापा आए हुए होते थे, लेकिन निशांत के साथ बस मैं रहती थी। वो कुछ बोलता नहीं था पर उदास हो जाता था, और कोई उससे पूछता तो वो बोल देता था कि उसके पास पापा तो है ही नहीं। रिद्धिमा ने फिर किसी तरह अपने आंसू काबू में रखते हुए अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसके दोस्त और दोस्तों के पेरेंट्स निशांत से उसके पापा के बारे में पूछते होंगे तो उसे बुरा लगता होगा, पर वो कभी बताता नहीं था, और इसलिए वो आज तुम्हें सबसे यूं मिलवा रहा है, सबको बता रहा है कि तुम उसके डैडी हो। ऋषित कुछ नहीं कह पाया, पर उसने भी इमोशनल होकर निशांत को देखा तो निशांत अभी भी अपने दोस्त से बात कर रहा था। ऋषित को लगा कि सबकी परेशानी और दुख की वजह वही था। एक तरफ सोनिया उसकी वजह से दुखी और बीमार थी, तो यहाँ रिद्धिमा भी दुखी थी, और उसने अपने बेटे को भी जाने अनजाने में कितने दुख दिए थे, और इन सब के लिए बस वही जिम्मेदार था। इसी सोच से अचानक ऋषित को लगा कि वो एक पल के लिए सांस नहीं ले पाएगा, और उसके हाथ कांपने लगे, और लड़खड़ाते हुए वो एक बेंच पर बैठ गया। रिद्धिमा ऋषित को ऐसे देख परेशान हो गई। क्या ऋषित को पैनिक अटैक आ रहा था? अचानक उसकी तबीयत को क्या हो गया? रिद्धिमा ने फौरन ऋषित का हाथ पकड़ते हुए पूछा, ऋषित क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो? तभी निशांत ऋषित के पास आया और ऋषित के गले लगते हुए बोला, I love you, Daddy. I love you so much. मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि आप मेरे डैडी हो और आप कितने हैंडसम और होशियार हो। तो सभी बोल रहे हैं कि मेरे डैडी कितने अच्छे और हैंडसम हैं। निशांत का ऐसे ऋषित के गले लगते और बोलते ही जैसे कोई जादू हो गया, और ऋषित शांत हो गया, और ऋषित ने भी प्यार से निशांत को गले लगाते हुए कहा, I love you too, बेटा। रिद्धिमा तो उन दोनों को हैरानी से देखती रह गई। निशांत के पास आते ही ऋषित कितना शांत हो गया था, और अब उसकी तबीयत ठीक लग रही थी। फिर वो तीनों थोड़ी देर बाद घर लौट आए। क्या सोनिया का बीमारी का ड्रामा ऋषित के सामने आ पाएगा? क्या होगा ऋषित और निशांत के बीच बढ़ते प्यार का नतीजा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।